दूध एक ऐसी चीज़ है, यदि उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। बहुत से लोग इसका तरीका सही से जानते नहीं हैं, तो मैं आज आपको टिप्स के साथ बताऊंगी कि किस तरह से मलाई से मक्खन, पनीर और घी बनाया जा सकता है, वो भी सिर्फ एक ही बार में। तो लास्ट तक मेरी वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी टिप्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7 दिन की मलाई कलेक्ट करके रखी थी एक डब्बे में, वो मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो पहली टिप्स तो ये है कि आप जब भी मलाई इकट्ठी करते हैं और तो वो जो डिब्बा है वो आपको हमेशा ही फ्रिज में रखना है, क्योंकि अगर आप बाहर रखोगे तो उसमें थोड़ी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, और जिस दिन आप घी बनाने के लिए निकालोगे उस दिन उसमें से स्मेल आएगी। तो आप जब भी मलाई डब्बे में डालते हैं तो तुरंत डब्बा आपको फ्रिज में रख देना है। और हाँ, जिस दिन आपको मक्खन बनाना है या घी बनाना है उसी दिन आपको डब्बा निकालना है, सिर्फ 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल के रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा पहले फ्रिज में से निकाल के रखिए। ये मैंने 1 घंटा पहले ही निकाल के रखी थी, और इससे मैं मथनी से बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट फेंट के मैं इसका मक्खन निकालूंगी। सबसे पहले बहुत ठंडी मलाई होती है तो हमसे मक्खन आसानी से नहीं निकलता है, इसीलिए आप वैसे तो लोग मिक्सर में भी निकाल लेते हैं, मिक्सी के जार में, पर मैं ये हाथ से ही निकालना पसंद करती हूँ। अब ऐसा हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि मक्खन निकल गया, बट नहीं, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये सिर्फ एक धीरे धीरे बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन मक्खन बना नहीं है, क्योंकि अभी इसमें ढेर सारा दूध है जो हमें थोड़ा थोड़ा करके निकालना है इसमें से। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध निकलता आ रहा है, ये देखिए। तो अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, जो भी दूध निकल रहा है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि मलाई में इस टाइम हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। मलाई से हम जब घी निकालते हैं या मक्खन निकालते हैं तो हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना होता है, बल्कि जो उसमें होता है दूध या पानी वो हमें निकाल देना चाहिए। तो ये देखिए, इतना सारा इसमें से दूध निकला है मलाई में से, और इसे मैं वापस से फेंटना शुरू करती हूँ। तो काफ़ी सारी ऐसी टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके बहुत ही अच्छे तरीके से 7 दिन की मलाई से कम 700 ग्राम घी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो फेंटते फेंटते दोबारा ये मलाई में से दूध निकला, जो मैंने एक बर्तन में इकट्ठा कर दिया है, और अब इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से फेंटूंगी। ये आपको लग रहा होगा कि मलाई में से मक्खन बन गया है, बट नहीं, अभी इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि अभी हमें इसको बहुत ही ज़्यादा देर इसको फेंटते रहना है, इसको फ्लफ़ी करना है, और ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा। फेंटते फेंटते एकदम लाइट हो जाएगा, तब जाके ये तैयार होगा। और तैयार होने का क्या तरीका है, वो किस टाइम तैयार होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम इस मथनी से यूँ इस तरीके से इसको घुमाते हैं तो मक्खन जो है पूरी मथनी को छोड़ने लगता है, पूरे झेरने को मक्खन ने छोड़ दिया, ज़रा सा भी उस पर चिपक नहीं रहा है। तो इसका मतलब है मक्खन हमारा रेडी हो गया है। और ये देखिए कितना फ्लफ़ी और हल्का हो गया है। तो अब इस टाइम पे हमारा मक्खन एकदम तैयार हो गया है मलाई से, तो ये एक प्रोसेस हो गया है। अब हमें करना क्या है, इसमें सादा पानी डाल के और अच्छे से हाथों से हमको इसको निचोड़ निचोड़ के एकदम धो लेना है मक्खन को। तो ताकि इसके अंदर जो ड्राई मलाई होती है, जो हम दूध को उबाल के रखते हैं, फिर ऊपर से जो मलाई में थोड़ी सी ड्राईनेस आ जाती है, उसकी पपड़ी जो होती है वो हम धोते हैं तो मक्खन के साथ पानी में अलग हो जाती हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये ड्राईनेस होती है जो मलाई की, वो बिल्कुल साइड में हो जाती है। तो एक बार इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से हमें निचोड़ निचोड़ के इसको मसल मसल के धो देना है। तो ये देखिए, 7 दिन की मलाई में से कितना ढेर सारा मक्खन बनके तैयार हुआ है। ये देखिए,
वाओ! और भी काफ़ी सारी टिप्स हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और इसको धोना इसलिए भी ज़रूरी है, जो मक्खन से हम घी बनाएंगे तो उसका वेस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी कितना कम निकलता है और कितना ढेर सारा इसका घी निकलेगा। तो अब इस पानी को हमें फेंक देना है। अब मैंने एक कढ़ाई में, यानी कि आपको जब भी घी बनाना है तो मोटे पैंदे वाला ही बर्तन यूज़ करना है। तो मैंने ये कढ़ाई ली है और गैस स्टार्ट कर दी है। स्टार्टिंग में गैस आपको फुल ही रखनी है और इसको चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ही इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं काफ़ी वेज रेसिपीज़ भी अपलोड करती रहती हूँ, तो रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब अगर इसमें झाग आ गई है, मलाई को अगर हम घी बनाते वक्त इसमें झाग आ रही है तो इसका मतलब है थोड़ी देर में ही हमारा घी तैयार हो जाएगा। और अभी हमने इसको फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था ताकि बाहर ना आ जाए घी। आप अपने हिसाब से फ्लेम को हाई और लो करते रहिएगा, नहीं तो ये झाग बनके बाहर आ जाता है कढ़ाई में से। इसीलिए इसको ध्यान से बनाते रहना पड़ता है, चलाते रहना पड़ता है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके इसका जो है झाग ख़त्म हो गई है और ये हमारा घी निकलना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से। तो अब घी का लास्ट टाइम जब तैयार होने का क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो वेस्ट है ऐसे वाइट वाइट दिख रहा है तो उसका मतलब है कि अभी तक घी तैयार नहीं हुआ है। अगर इस कंडीशन में आप इसको बंद करके समझोगे कि घी तैयार है तो नहीं, वो पानी छोड़ देगा। इसीलिए अभी जब तक इसका ये लाल नहीं हो जाता है तब तक हमें ये चलाते रहना है। और हाँ, दूसरी टिप्स ये है कि हमें दानेदार घी चाहिए। मार्केट में जो दानेदार घी मिलता है उसको बनाने के लिए हमें पानी लेना है कटोरी में और उसके छींटे मारने हैं। थोड़े से छींटे मारने से हमारा जो घी है वो दानेदार बन जाएगा। और ये देखिए, मैंने इसमें छींटे मार दिए, 1 मिनट और चलाया और ये हमारा जो वेस्ट है एकदम डार्क हो गया है, तो हमारा घी एकदम तैयार है। अब मैं कर देती हूँ गैस को बंद। और आपको लग रहा है कि अगर ये जलने जैसा हो रहा है या इसमें ज़्यादा झाग आ रहा है तो आप पानी के छींटे भी मार सकते हैं। तो ये हमारा घी तैयार हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पनीर कैसे बनेगा। अब ये जो हमने मलाई को फेंटा था, उसमें से जो हमारा दूध निकला था उसको मैंने एक बर्तन में डाल लिया है और इसे गर्म करने के लिए रखा है। जैसे ही ये गर्म होगा फिर हम इसका पनीर बनाएंगे। और इस पनीर का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जो हम घर पे दूध से बनाते हैं या तो हम बाहर से लाते हैं, वैसा ही इसका टेस्ट होगा। तो अब मैंने यहाँ पे वाइट विनेगर ले लिया है, उसको उल्टा चम्मच करके इसलिए डाल रही हूँ ताकि पूरे दूध में अच्छे से फैल जाए विनेगर और दूध हमारा अच्छे से फट जाए। तो बचे हुए दूध से देखना आप कितना सारा पनीर बनके तैयार होता है। तो अब मैंने इसे फाड़ना स्टार्ट कर दिया है और ये फट चुका है, तो मैंने फ्लेम बंद कर दी है। और अब मैं आपको छान के बताती हूँ कि कितना सारा पनीर बना है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल छलनी है चाय की, तो इससे भी ज़्यादा है। अब मैं इसे बड़ी छलनी में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सारा पनीर बनके तैयार हुआ है। और इसमें थोड़ा सा सादा पानी डाल के हमें धो लेना है और चम्मच से या स्पैचुला से इसको प्रेस करके इसका पानी निकाल दीजिए। और लीजिए, ये हमारा पनीर तैयार हो गया है। और इस पनीर से आप पराठे बनाएं या पनीर की भुर्जी बनाएं, टेस्ट वही होगा। टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आपकी मलाई फ्रिज में रखी हुई है और उसमें स्मेल नहीं हुई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ
कि मैंने घी छानने के लिए कपड़ा क्यों यूज़ किया है। तो एक टिप्स ये है कि अगर आप छलनी में घी छानते हैं तो वो इधर उधर फैलता है और उसमें से हम जो भी घी है पूरा नहीं निकाल पाते हैं। तो मैंने कपड़ा इसलिए रखा है क्योंकि कपड़े से अगर हम घी छानते हैं तो वो हम निचोड़ के उसमें से पूरा घी निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको निचोड़ के सारा घी निकाल दूंगी और वेस्ट भी अलग आसानी से हो जाएगा। ये देखिए आप जितना निचोड़ोगे उतना घी इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा और एकदम साफ सुथरा घी बन के छन के तैयार हो गया है। तो ये हमारा कम से कम 700 ग्राम जितना घी तैयार हुआ है। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यूज़फुल लगता है तो आप फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये है साथ में पनीर और ये है घी।